Hello students, I hope you all are very happy and good in health. So today we will start our next pages with 10. I think you have completed your previous pages and proper revision. So our next topic is plants around us. ठीक है, कि हमारे जो पौधे होते हैं उनके आसपास क्या होता है. चूज वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द स्पेसेस ऑन द ट्री चार्ट. ये आपके पास एक क्या है, ट्री है. ठीक है, और इसके अंदर ये आपको एक क्या बना के दे रखा है, चार्ट. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ठीक है, सो प्लांट्स हैव, प्लांट्स के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं. सबसे पहले इसने बताया लीव्स. और क्या होती है प्लांट्स के पास. अब इन ऑप्शन से हमें, ये आपके पास एक हेल्प बॉक्स है, यहाँ से आपको देखना है. सो लीव्स हमारा हो चुका है. उसके साथ और क्या होता है, ट्री के पास और क्या होती है, स्टेम्स होती हैं. और क्या होती हैं उसके पास, रूट्स. ठीक है, ये आपकी रूट्स हो गई है, ये आपकी स्टेम्स यानी कि इसका तना. सो हम फिल करेंगे यहाँ पर बी यानी कि स्टेम्स, STEMS, स्टेम्स तना. एंड रूट्स क्या होती हैं उसकी जड़ें. ठीक है, प्लांट्स गिव अस, पौधे जो है वो हमें क्या देते हैं. क्या देते हैं पौधे हमें, देखिए क्या देते हैं, वुड लकड़ी, मेडिसिन दवाइयाँ, एंड पेपर कागज़, जिस पेपर पर हम काम करते हैं. सो फर्स्ट वन इज वुड, सेकंड वन इज मेडिसिन एंड थर्ड वन इज पेपर. राइट, गिव का मतलब देना, कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है. प्लांट्स नीड, कि प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, यानी कि वो प्लांट है तो उसको अपनी ग्रो करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए उसको क्या क्या चाहिएगा, क्या चाहिएगा उसको. देखिए वाटर, सॉयल और क्या, सनलाइट. ठीक है, यानी कि उसको अपने आप को ग्रो अप करने के लिए उसको सूरज की रोशनी चाहिएगी. ठीक है, सॉयल यानी कि उसको मिट्टी भी चाहिएगी और उसको टाइम पे वाटर भी चाहिएगा. ठीक है, द टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर. अब प्लांट्स के टाइप क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है. तो देखिए प्लांट्स जो है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं. सबसे बड़ा जो होता है वो होता है ट्री. उसके बाद होती हैं आपकी शर्ब्स यानी कि थोड़े छोटे पौधे, झाड़ीदार पौधे. और हर्ब्स जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ट्रीज, सेकेंड वन इज shrubs, 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 एंड लास्ट वन इज हर्ब्स. ठीक है, हर्ब्स जो होते हैं वो एक तरह से आपके मेडिसिन प्लांट भी होते हैं, छोटे छोटे जो आपको मेडिसिन देते हैं, जैसे तुलसी है. ठीक है, उसके बाद आपका धनिया है, पालक है, एलोवेरा है. सो ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट है कंपैरिजन टू ट्री एंड shrubs. ठीक है, सो ये था आपका प्लांट्स अराउंड अस. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी. ठीक है, राइट दी वर्ड्स फ्रॉम दी हेल्प बॉक्स अंडर द करेक्ट हेडिंग. ये आपको क्या दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स. ठीक है, सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉल्वेशन एंड डिफरेंस. ठीक है, सो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ. रोटेशन, रोटेशन आप जहाँ खड़े हैं, आप खुद जहाँ खड़े हैं और आप उसको क्या कर दो, आप अपने ही चारों तरफ घूमो, ये आपकी क्या होती है, रोटेशन. ठीक है, यानी कि अपने ही एक्सिस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, दैट इज रोटेशन. रिवॉल्वेशन, रिवॉल्वेशन जैसे आपके गेम्स हुए. ठीक है, सो आप गेम्स के अंदर, ग्राउंड के अंदर आप क्या लगाते हैं, 200 मीटर का राउंड लगाया आपने, 400 मीटर का. सो वो आपका क्या है, रिवॉल्वेशन है, कि आपने उसके कंप्लीट क्या लगाया, चारों ओर चक्कर लगाया. सो इसको हम अर्थ के साथ किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, देखिए. अब रोटेशन जो है यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी जो है जब वो अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमेगी, अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमेगी, तो उसमें क्या क्या होगा, देखिए आपके पास 1 डे यानी कि वो कंप्लीट चक्कर लगाएगी एक दिन में. सो 1 डे. नेक्स्ट है 1 डे, फिर क्या है 24 आवर. अब 1 डे अगर वो कंप्लीट रोटेशन करेगी मीन्स 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24. तो 24 आवर्स भी आपका किस में आएगा, रोटेशन में आएगा.
और जब आपके पास 24 आवर्स होते हैं तो 24 आवर्स में आपके पास क्या होते हैं, डे भी होते हैं और नाइट्स भी। सो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, रोटेशन के अंदर, ठीक है, डे एंड नाइट, ठीक है। कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो आपके पास ये 3 कंडीशंस होंगी। सेम आता है रिवोल्वेशन, जब पृथ्वी जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी, ठीक है, सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी, सो उस टाइम क्या होगा, वो जब पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी तो आपके पास क्या बनेगा, 1 ईयर, क्या बनेगा, 1 ईयर। और 1 ईयर के अंदर डेज कितने होते हैं आपके, 365 डेज होते हैं। और जब वो कंप्लीट चक्कर लगाए तो कभी जो सन है, सॉरी जो अर्थ है उसको क्या होगी, सन की शेड मिलेगी, ठीक है, कभी वो उसके बिल्कुल फ्रंट में होगा, कभी वो उसके बैक में होगा, यानी कि उसके अलग अलग पोजीशंस बनती रहेंगी। तो आपके पास इन पोजीशंस से क्या बनता जाएगा, आपके पास सीजन्स बनेंगे, यानी कि आपके मौसम बनेंगे, कभी गर्मी बनेगी, कभी सर्दी बनेगी, ठीक है, कभी पतझड़ का, इस टाइप से आपके क्या बनते हैं, मौसम्स बनते हैं, ठीक है। सो ये होता है आपका रिवोल्वेशन। नेक्स्ट है व्हाट डू दे स्टडी, ड्रॉ लाइंस टू शो, कि हम जिस भी टॉपिक के लिए पढ़ेंगे उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज स्टडीज द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी के टाइप को, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जब हम पर्यावरण को पढ़ेंगे तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, इकोलॉजिस्ट, यानी ठीक है, इको मतलब पर्यावरण। बी स्टडीज सीज एंड ओशियन, यानी कि हम सागर और महासागरों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसका एक साइंटिफिक नेम होगा। उस स्टडी को हम कौन से टाइप की स्टडी बोलेंगे, एन ओशनोग्राफर। क्या बोलेंगे, ओशनोग्राफर, ठीक है। थर्ड है स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इनकी तारों और ग्रहों के बारे में जब हम पढ़ाई करेंगे तो उस टाइप की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर। क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर, ये वाली, ठीक है, आपको पिक्चर से आइडिया भी आ रहा होगा। नेक्स्ट है स्टडीज द वेदर, मौसम से, मौसम के रिगार्डिंग जब हम पढ़ेंगे, मौसम्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मेट्रोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, मेट्रोलॉजिस्ट। एंड लास्ट वन इज स्टडीज द अर्थ, रॉक्स, सॉइल्स एक्सेट्रा, यानी कि जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स मीन्स चट्टानों के बारे में, पत्थर की जो चट्टानें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सॉइल्स यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। सो वो सब आपकी कौन सी स्टडी में आती है, आपकी जियोलॉजिस्ट। कौन से टाइप की स्टडी होती है वो, आपकी जियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये इनके साइंटिफिक नेम है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वन एंड मैनी, ठीक है, वन एंड मैनी, एक और अनेक। सो फर्स्ट है सर्कल द वर्ड्स दैट स्टे द सेम वेदर वी स्पीक ऑफ वन और मैनी, कि इनमें से आपको उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो वर्ड्स, अगर आपके पास वन थिंग है तो भी आप वही वर्ड यूज़ करेंगे, और आपके पास अगर मैनी है तो भी आपके वही वर्ड यूज़ होंगे। सो उसके लिए देखिए, अब आपके पास है शिप, शिप यानी कि भेड़। अब एक भेड़ है तो भी हम उसको क्या कहेंगे, शिप कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो भी हम उसको क्या कहेंगे, शिप कहेंगे। सो ये आपका एक हो गया, ठीक है, मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब सेकंड है शू। अब एक शू है तो शू बोल दिया, लेकिन अगर आपके पास पेयर हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, तो आप इसको क्या बोलोगे, शूज़। सो वन और मैनी दोनों के लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ हुआ या नहीं, सो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ वही वर्ड सर्कल करने हैं, वन और मैनी, एक और अनेक दोनों के लिए ही हम क्या यूज़ करें, एक ही वर्ड यूज़ करें। थर्ड है म्यूज़िक। अब म्यूज़िक है, अगर आप एक गाना सुन रहे हैं तो भी आप उसके लिए म्यूज़िक वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर आपने 5 गाने सुने हैं तो भी आप क्या यूज़ करेंगे, म्यूज़िक ही वर्ड यूज़ करेंगे। सो इसको भी हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, क्योंकि वन और मैनी के लिए ये एक ही वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्स। ऑक्स मतलब बैल, यानी कि ये आपके पास एक है, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे तो आप क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सन। सो दोनों के लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ किया हमने। फिफ्थ है आपके पास लगेज। लगेज यानी कि आपके पास जो आपके सामान है इसके लिए, तो आपके पास अगर 3 बैग्स है तो भी आप उसको लगेज बोलेंगे,
4 बैग्स हैं तो भी आप उसको लगेज बोलेंगे, और अगर आपके पास 1 बैग है तो भी आप उसके लिए लगेज यूज़ करेंगे। सो 1 हो या फिर मैनी, बोथ आर सेम वर्ड यूज। नेक्स्ट है डियर। अब अगर आपके पास 1 हिरन है तो भी आप डियर यूज़ करेंगे, और मैनी है तो भी आप डियर यूज़ करेंगे। सो इसके लिए भी ये सिंपल एक सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे। सो ये भी आप इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। सेम है आपके पास स्टेशनरी। अब अगर आपने एक पेंसिल खरीदी है तो भी आप उसको स्टेशनरी में काउंट करते हैं। अगर आपने पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल खरीदा तो भी आप उसको स्टेशनरी में काउंट करेंगे। अगर आपने बुक्स भी इसके साथ खरीदी हैं तो भी आप उसको किसमें काउंट करेंगे, स्टेशनरी। सो ये भी आपके लिए क्या है, 1 और मैनी दोनों के लिए ही एक ही कॉमन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ स्टेशनरी। नेक्स्ट इज रोज़। सो अगर 1 रोज़ है तो हम उसके लिए रोज़ यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मेरे पास मैनी रोज़ हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, रोजेज़। ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनके लिए चाहे हम 1 ऑब्जेक्ट लें या 1 से ज़्यादा, उनके लिए हम यही वर्ड यूज़ करते हैं। बी, सर्कल द नेमिंग वर्ड्स दैट ओनली हैव ए प्लूरल फॉर्म। कि इनमें से हमने उन वर्ड को सर्कल करना है जो ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो बेशक हम सिंगुलर है हमारे पास चीज़, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही क्या करेंगे, इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, इनकी कोई अलग से प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे पजल्स, पजल, पजल्स। अब सीजर्स तो हम कभी सीजर नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके साथ फिर है पुलिस मैन। तो देखो पुलिस मैन, अगर एक पुलिस होगा तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, पुलिस मैन, यानी कि यहाँ ई की जगह क्या लग जाता है, MAN। लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म होगी तो क्या बन गई, EN, यानी कि चेंज हो गया वर्ड। सो ये हम नहीं लेंगे। अब है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स जो है ये आपका ऑलरेडी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, आप इसको शॉर्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टॉफ़ी। अगर एक टॉफ़ी है तो हम टॉफ़ी बोलेंगे, लेकिन मेरे पास अगर एक से ज़्यादा है तो हम क्या बोलते हैं, टॉफ़ीज़। ठीक है। सो दोनों के लिए क्या हो गया, अलग। ठीक है, सिंगुलर वर्ड अलग हो गया, प्लूरल फॉर्म अलग हो गई। नेक्स्ट है क्लोथ्स। अगर आपके पास चाहे एक कपड़ा है चाहे आपके पास 2 कपड़े हैं, आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, क्लॉथ्स ही यूज़ करेंगे, और ये ऑलरेडी इसकी प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट है जीन्स। आप जीन्स चाहे एक पहने चाहे आप 2 पहने, आप जीन्स ही यूज़ करेंगे, इसकी ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे आप। एक जीन, 2 जीन आप यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गॉगल्स। अब आप गॉगल्स लगा रहे हैं, चाहे आपने एक गॉगल लगाया है चाहे आपने 2, आप इसको गॉगल नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे, गॉगल्स बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी ऑलरेडी इसकी प्लूरल फॉर्म है और हम इसको गॉगल्स ही यूज़ करते हैं, गॉगल यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है सी, सर्कल द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। अब आपको ये कुछ सिंगुलर वर्ड दिए हुए और इनकी प्लूरल फॉर्म हमने इनमें से क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज टूथ। टूथ का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होता है, टिथ। चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। गूज का क्या होता है, गीज। गूज मीन्स हंस। ठीक है, और इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो गीज बनता है। माउस यानी कि चूहा, इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, माइस। पर्सन का क्या बनेगा, पीपल। क्या बनेगा पर्सन का, पीपल। वुमेन, MAN है तो उसका क्या बन जाएगा, वुमेन। स्कार्फ क्या होता है, जो आप कपड़ा या कोई भी जो आप स्कार्फ में ओढ़ते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, स्कार्व्स। क्विज, क्विज के लिए क्या बन जाएगा, क्विजेस, दिस वन। ठीक है। सो ये इन वर्ड्स की क्या है, प्लूरल फॉर्म है जो कि हमने सर्कल की है। ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउसेस। ठीक है, हाउसेस, फिल इन द मिसिंग वॉवल्स टू कंप्लीट द लेबल्स। ठीक है, ये लेबलिंग की हुई है, आपको एक कंप्लीट हाउस है और आपके इनमें क्या है, वॉवल्स मिसिंग है, तो वो आपको इनके अंदर फिल करना है। अब आप यहाँ से देखो, जो इसने आपको लेबलिंग कर रखी है वहाँ से आपको वर्ड का पता लग जाएगा। देखिए ये क्या है, विंडो। सो ये वर्ड क्या बनेगा, विंडो, VINDO। कंप्लीट हो गया। और दोनों आई और ओ दोनों क्या हैं, वोवल्स हैं। ठीक है, हमारे जो वोवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ये आपके क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर, ये आपको देखिए यहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क है और जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं, गैरेज।
सो GARAGE, ये तीनों भी क्या है आपके वोवल्स हैं। नेक्स्ट ये क्या है आपके पास, ये आपकी आउटर, ठीक है। सो ये आपके क्या है, बाउंड्री है, घर की बाउंड्री जो है इसको हम क्या बोलेंगे, फेंस। सो FENCE, फेंस। नेक्स्ट ये क्या है आपके हाउस की छत, छत है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रूफ, ROOF, रूफ। और ये आपकी क्या है हाउस की बालकनी, सो BALCONY, बालकनी। ये आपका क्या है, डोर, फ्रंट डोर है, सो FRONT, फ्रंट डोर, DOOR, डोर, ठीक है, यानी कि आपका एंट्री करने वाला दरवाज़ा। नेक्स्ट है ये आपका क्या है, गार्डन, तो GARDEN, ठीक है। सो ये हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने वोवल्स फिल कर दिए हैं। एक नेक्स्ट लास्ट है, ये देखिए आपका गेट, यानी कि GATE, यानी कि मेन गेट है, ठीक है, जिसके अंदर आप हाउस के अंदर एंट्री होगी। बी है आपके पास, मैच करना है आपको किसको, ए विंडो, ए रूफ, ए गार्डन, ए फेंस, ए वॉल, ए फ्रंट डोर, ठीक है। सो हमें इनके साथ मैच करना। तो फर्स्ट है मार्क्स द बाउंड्री ऑफ द हाउस, कि आपके घर की बाउंड्री को दिखाता है कि हाँ भाई ये मैंने मार्क कर दी है, ये मेरे घर की बाउंड्री है। सो देखो घर की बाउंड्री कौन सी हुई आपके हाउस की, ये वाली, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फेंस। तो ये हो गया आपका फेंस के साथ, ठीक है। बी है आपका लीड्स इनटू द हाउस, यानी कि आप अपने घर के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फ्रंट डोर, फ्रंट डोर की हेल्प से ही आप क्या करेंगे, आप अपने घर के अंदर जाएंगे। लेट्स सनलाइट इन, सनलाइट, सूरज की रोशनी आएगी, कहाँ से आएगी सूरज की रोशनी, विंडो से, तो हमने इसको विंडो से मैच किया। नेक्स्ट है इज़ वन साइड ऑफ ए रूम, रूम की एक साइड होती है, रूम की एक साइड होती है वो क्या होती है आपकी वॉल, यानी कि दीवार, ठीक है। नेक्स्ट है ई पार्ट, कवर्स द टॉप ऑफ द हाउस, यानी कि आपके घर का जो ऊपरी हिस्सा है वो किससे ढका हुआ होता है, रूफ, यानी कि छत से। एंड लास्ट वन इज ए ग्रीन स्पेस टू ग्रो प्लांट्स एंड टू प्ले एंड रिलैक्स इट, कि वो जगह है ग्रीनरी जहाँ पर आप प्लांट्स पौधे उगाते हैं, खेलते हैं और अपने आप को थोड़ा सा आरामदायक महसूस करते हैं, तो वो कौन सा प्लेस है आपका, गार्डन, ठीक है। सो ये था आपका हाउस, यानी कि हाउस के पार्ट्स थे और किस पार्ट का क्या यूज़ करते हैं, ये था हमारा हाउस से रिलेटेड, ठीक है। सो ये हमारी हाउस से रिलेटेड एक्सरसाइज थी। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट पेजेस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक यू।